जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम रिविज़न कर रहे थे, शुरू करते हैं आज का सेशन हमेशा की तरह। छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि एक बार कोई बहुत गुस्सैल व्यक्ति संत महात्मा बन जाता है। और क्यों बना वो संत महात्मा? क्योंकि गुस्से में उसने अपनी पत्नी को कुएं में धक्का दे दिया और वो मर जाती। तो साधु के पास आता है और कहता है कि अब नहीं जीना, आप बहुत गलतियाँ हो रही मेरे से, मुझे साधु बना दो, है ना। क्या करिए, उसको लगा था कि इस गलती का पश्चाताप क्या हो सकता है। बहुत बार कुछ गलत करा है मैं बहुत बार कुछ ना कुछ गलत करा है कभी घर में कुछ तोड़फोड़ कर दिया, सब ठीक था, कैसे कैसे मैनेज कर लेता था कि ये कर लिया तो वो कर लूँगा, ठीक रहेगा। लेकिन अब कैसे मैनेज करूँ, इतना बड़ा गुनाह हो गया, अब तो मुझे दीक्षा दिला दो, मतलब पूरा ब्रह्मचर्य बना दो। उन्होंने कहा कि ठीक है, धीरे धीरे ये करो ये करो। नहीं, धीरे धीरे नहीं, मुझे तो बस करना है, क्योंकि वो गलती उसके माइंड में चल रही थी, उसको बस उसको रिवर्स करना था। हम रोते भी क्यों है बताया, ताकि हम भुला सकें जो हम रोते भी खुशी के लिए हैं। हम रो लेते तो सब साफ हो जाता है, ऐसा लगता है, पश्चाताप हो जाता है, गलती कर दी या फिर कुछ कोई एक्सपायर हो गया, रोए नहीं तो घुट घुट के मर जाओगे अंदर ही अंदर। तो ऐसा विचारों के बदौलत तो बस ऐसा कुछ फील कर रहा था। और उसने कहा कि आप मुझे साधु बना दो। उसने कहा कि गुस्सा बहुत आता था, ये करो। और लास्ट में आकर कुछ कपड़े उतारना वगैरह, मतलब निर्वस्त होना, तो उसने तुरंत उतार के फेंक दी। अब सब लोग उसकी जय जयकार करने लगे, कैसा धार्मिक व्यक्ति है, हम तो मतलब सोच ही नहीं सकते। और इसने जस्ट कर दिया। गुस्सा वही है, वही उसी गुस्से के बदौलत उसने वो करा था, इसी गुस्से के बदौलत दूसरों को धक्का दे सकता, अपने को नंगा क्यों नहीं कर सकता। कर दिया उसने, ऐसा कर दिया सबके सामने। अब क्या करे, अब वही चल रहा है उसके दिमाग में, बहुत प्रसिद्ध हो गया वगैरह वगैरह। और कोई बचपन का मित्र था, उससे मिलने आया और कहता है कि पहचान लिया दोनों ने एक दूसरे को, लेकिन ऐसा जता रहे हैं, वो ऐसा जता रहा है कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। और अभी भी वैसे ही वो व्यक्ति सारा काम उसी में करा है, लोग उसके जय जयकार करते हैं तो बस वो करे जा रहा है। वही एग्रेसिव भाव है उसमें कि बस मुझे ये पाना है वगैरह, और उच्चा पदवी पानी, पहले ये अपने डाइट से हटाए, फिर वो हटाए, मतलब खाने से हटाए, कपड़े वगैरह जो भी वो लेता था उसने कम कर दिया। लेकिन भाव वही है उसमें, वो अग्रेसिव वाला भाव चल रहा है, उसी भाव के बदौलत वो सब कुछ कर रहा है, बाकी सब कुछ भी उसी भाव के बदौलत। भाव बदलना चाहिए आपका, मेन तो ये होता है। पर ऐसा हुआ नहीं। अब दोनों ने पहचान लिया वगैरह वगैरह, और ऐसा दिखा रहे कि नहीं पहचाना वगैरह फिर जो ऐसा होता है कि हाँ, मैं क्या बता रही थी, हाँ, तो वही वो आपने कोई मूवी देखी होगी, क्या नाम है उसका, नाम माधुरी दीक्षित की, मुझे गुस्सा नहीं आता। फिर माधुरी दीक्षित गुस्सा दिलाती और बेड जीत जाती। वैसा ही करा उसके दोस्त ने। आपका नाम क्या है? शांतिलाल। जाते जाते एक बार और बता दे, मैं थोड़ा सा भूल गया, तुम्हें पता नहीं है, अखबार नहीं पढ़ते हो और मैगजीन वगैरह नहीं देखते हो वगैरह अखबार मैगजीन नहीं पढ़ते, नाम नहीं सुना मेरा? कितना आजकल बहुत प्रसिद्ध हूँ मैं, प्रसिद्ध कैटेगरी के महात्मा हूँ वगैरह वगैरह। और पढ़ा लिखा हूँ नहीं, ज़्यादा जानता नहीं, बता दो, पता है उसको भी पढ़ा लिखा है, फिर बचपन के दोस्त एक दूसरे को अच्छे से जानते क्या करें तो 3-4 बार ऐसे नाम पूछा, क्या तुम, तो उसने गुस्से, मतलब हर बार वो ऐसे चिढ़ा और कहता कि आंखों में एकदम क्रोध लिए, पता है उसको पढ़ा लिखा है, इस वजह से उसको बहुत गुस्सा आ रहा है कि पता नहीं क्यों पूछ रहा है, फिर कुछ होगा इसके मन में, इस वजह से पूछा मेरे से बार बार। फिर कहता है कि 3rd बार, 2nd बार, 4th बार, ऐसे ही अलग अलग तरीके से नाम पूछा कि अब पढ़ा लिखा नहीं हो। और फिर कहा कि ऐसे ही कुछ कह के, और फिर क्या पता है कि तुम ब्रह्म ज्ञान की क्या ब्रह्म ज्ञान की बातें क्या जानोगे, तो जब तुम्हें एक नाम ही याद नहीं रहता है, हर बार गुस्सा करके डालते था। अंततः क्या हुआ कि कहा कि हाँ, सही में आपका नाम शांतिलाल है, बहुत शांति जर रही है आपके वचनों से, है ना। ऐसा तो मैं इस वजह से बता रही थी कि हम भी ऐसा ही करें, हम कुछ पाने के लिए कुछ रास्ता बनाते हैं, कुछ वे तय करते हैं, उस पर चलते हैं, और बार बार उस पर मुड़ के देखते ये सही है नहीं। तो ये जो सही है नहीं है भाव, तो वही हुआ ना कि आप चेक कर रहे हैं, तो आप उस पर चल का नहीं, आपको किसी पे चलना है और आप बार बार कह रहे हैं कि मुझे चलना है, तो ये तो चलने के अगेंस्ट हो गया। फिर आपको सीधा स्टेप लेना है उसकी, समझ रहे ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हाँ, छोटा सा किस्सा। एक बार मुझसे गलती हो जाती है, सब्जी जल जाती है और आके कहते, मतलब मेरे पति आके कहते हैं कि तुम्हें खाना बनाना वगैरह, डांटने लगे। मैंने एक ही बात कही हर बार, मुझसे हिंदी में बात करो। जितने वो गेस कम क्या था, वो मतलब उन्होंने जो भी कहा, ये हो गया था, मसाला लगाना था, हो गया वगैरह चाहे कुछ भी आ जाए, आपने जो करा वो करिए, अपने साथ भी इसे ट्रीट करिए कुछ कहते रहे मन अंदर से कुछ आवाज आता है, पढ़ते रहिए। शुरू करते हैं है ना। कहाँ पढ़े थे
हम कुछ कुछ पढ़ चुके थे, अब थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे हम शायद। हाँ चलो यहाँ से मुगल सम्राट से पढ़ लेते है ना। इन 2 किताबों को पढ़ेंगे। ये लास्ट के 2 दिन बचे हैं, रिविजन अपना हो गया स्लोट का कंप्लीट, लगभग हमने कंप्लीट कर लिया। 2 दिन बचे लास्ट के। इन 2 दिन में जो पिछला वाला जस्ट पिछला पढ़े थे उनको रिवाइज करेंगे। अब बहुत ज़्यादा नहीं तो हम ये ध्यान रखेंगे हमने मुगल सम्राट से मुगल साम्राज्य से रिवाइज करा था। पता नहीं मैंने पिछली बार कहाँ छोड़ा था, लेकिन ठीक है यहाँ से ध्यान रखेंगे अपन, यहाँ से लेकर आगे तक और पिछला और इससे भी पिछला। कल 2 दिन रहेंगे अपने पास, तो ये शायद अपना लास्ट तक रिवाइज होगा, है ना। और थेट तक कहाँ तक पढ़ा था, हर एक लाइन पढ़ेंगे तो वक्त लगेगा, है ना। और फिर इससे पहले का नहीं, कम से कम ये एक किताब कंप्लीट हो जाएगी 2 दिन में, ठीक। तो ये अपना शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य वगैरह, बाबर वगैरह। और 1526 से 30 और जून 25 वास्तव उसका जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर तुर्क मंगोल था और जन्म वगैरह। और 1483 में फरगना, मध्य एशिया, उज्बेकिस्तान, समरकंद और पिता उमर शेख मिर्जा, तैमूर वंश, 5 वंश कभी तक रहता है उस समय निधन हो गया था। माता चंगेज और मंगोल वंश और कुतुलक है निगार खान नाम और 14 का वंशज था और 94 में फरगना का शासक बना और 98 में पुनः फरगना का शासक बना। फरगना की राजधानी अंदीजान थी और अपने प्राइम में मिर्जा की उपाधि धारण की। फिर 06 ईस्वी में मिर्जा की उपाधि की जगह बादशाह की उपाधि धारण की। 07 में बादशाह की उपाधि की जगह बादशाह उपाधि धारण की। बाबर को मुंबई यान नामक पदशैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर का पालन पोषण दादी दौलत अहमद बेगम ने किया और शाही बेगम, गुलरुख बेगम, दिलदार बेगम और माहम सुल्ताना आयशा बेगम बाबर की पत्नी थी। इसमें आयशा बेगम बाबर की वो प्रथम पत्नी थी और माहम सुल्ताना से हुमायूं का और दिलदार बेगम से हिंदाल का और गुलबदन खां का, गुलरुख बेगम से कामरान व अस्करी का जन्म हुआ। और बाबर ने तुर्कों पद्धति उज्बेक नेता शिवानी खान से सीखी और इस पद्धति को उस्मानिया रूमी उर्दू भी कहते हैं। इसमें युद्ध में तोप सजाई जाती थी और बाबर ने अश्वारोही तुर्कों से बंदूकें ईरानियों और उर्दू रचना मंगोलों से सीखी थी। और बाबर ने आगरा में नूर ए जहान बगीचे का निर्माण करवाया जिसे आराम बाग या आराम बाग भी कहते हैं। और यह भारत में निर्मित जामिती आकार का प्रथम बगीचा था और 03 में देखा और नामक स्थान पर बाबर ने अपनी 111 वर्षीय दादी से भारत पर तैमूर के आक्रमण की कहानी सुनी थी। बाबर की विजय 01 में समरकंद का अधिकार इसलिए बाबर ने अनेका को हराया। बाबर ने समरकंद को 3 बार जीता और 3 बार हराया और 02 में सराइल का युद्ध है और यह युद्ध उज्बेकिस्तान के शासक शिवानी खां और बाबर की बीच में हुआ था। युद्ध के बाद बाबर के हाथों में समरकंद पर वो फरगना निकल गया और शिवानी खां को बाबर की बहन ने अपने हाथ में ले लिया, उससे शादी कर ली, अपने साथ ले लिया, उससे शादी कर ली। शिवानी खां उज्बेकिस्तान की शासक से लड़कर बाबर के 5 साल जाता था और बाबर को तुर्कों पद्धति को रोकना सिखाता था। 9407 तक बाबर ने उत्तरी पश्चिमी साम्राज्य उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान को जीतने का प्रयास किया। 04 में काबुल पर अधिकार कंधार विजय प्राप्त की। 11 ईस्वी में समरकंद हाथ से निकला। 14 ईस्वी में पुनः जीता और समरकंद की चर्चा का अमन मिर्जा था जो बाबर का चाचा था और तभी बाबर का उज्बेक नेता और अब्दुल्ला खान ने फुल मलिक नामक स्थान पर युद्ध हुआ और बाबर की हार हुई तथा समरकंद बाबर के साथ हाथ से निकल गया। और 90 में वेरा और बागडोरा पंजाब विजय। बाबर ने यूसुफ जय जाति के खिलाफ से आक्रमण किया जो बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण था। इसी बाबर की विजय हुई। भारत का यह प्रथम युद्ध था जिसमें तोपखाना और तुर्कों पद्धति का प्रयोग हुआ तथा बाबर वेरा हिंदू बेग को सौंपकर काबुल लौट गया। और 19 में पेशावर विजय। सितंबर 19 में बाबर ने भारत पर दूसरा आक्रमण पेशावर किया तथा यूसुफ जय जाति को हराया। 16 में सियालकोट पर विजय। बाबर का भारत पर यह दूसरा आक्रमण था। इस आक्रमण में पंजाब के सियालकोट क्षेत्र पर अधिकार कर दिया। 22 में कंधार विजय हुई। 24 में लाहौर विजय। 24 में बाबर ने भारत पर चौथा आक्रमण किया और दौलत खां लोधी को हराकर लाहौर व दीपालपुर पर अधिकार कर लिया। दौलत खां लोधी को ही पंजाब सौंपकर बाबर काबुल लौट गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 26 बाबर ने भारत पर 5वां आक्रमण दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोधी पर किया। माना जाता बाबर को इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करने के लिए बाबर सुबेदार पंजाब सूबेदार दौलत खां इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने बुलाया था। बाबर नामा के अनुसार भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रण राणा सांगा ने दिया था। इस आक्रमण बाबर के अग्रगामी दल हातिम खां, दाऊद खां, अब्दुल अजीज और महीब अनीसिन तैमूर मेहदी खां और अबू फजल वफा रिश्ता के अनुसार इसी दिन बाबर के अनुसार 5/12/00 इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख सेना थे। बाबर नामा के बाबर के पास 20/00 इब्राहिम लोधी के पास 5 लाख सेना थी। भारत के प्रथम युद्ध का जिसमें बड़े क्षेत्र में तोपखाना और तुर्कों पद्धति का प्रयोग हुआ। इस युद्ध में बाबर की साथ अभियोग मुस्तफा अली प्रमुख तोपी थे। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी का साथ बहादुर शासक विक्रमाजीत ने दिया और वो मारा गया। विक्रमाजीत के पराजय से हुमायूं ने कोई विजय प्राप्त। पानीपत विजय के बाद बाबर ने अपने प्रत्येक सैनिकों को चांदी का सिक्का बांटा जिस कारण बाबर को कलंदर की उपाधि मिली और चांदी के सिक्के को शाहरुखी कहा जाता था। बाबर ने दिल्ली पर अधिकार करते हुए 26 को खुतवा पड़ा। पानीपत युद्ध का प्रत्येक दृष्टा गुरु नानक को माना जाता है। सिद्धि के बाद भारत में मुगलों के साथ मुगल लड़ाना बहुत का युद्ध में बाबर की सेना ने
वह किले को घेर लिया और राणा सागर की सेना ने बाबर के सेनापति मेहदी ख्वाजा को हराया। यह युद्ध 1426 को अतः खान हुआ युद्ध बाबर और राणा सागर के बीच में हुआ। बाबर ने मेवात को अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया, जिस कारण यह युद्ध हुआ। बाबर नामक के साथ में मिला एक युद्ध था। बाबर युद्ध का कारण पानीपत से सागर द्वारा बाबर का हाथ मांगा। युद्ध का कारण आगरा और मालवा के बीच बहने वाली पीलिया खान नदी को मार बता दिया। युद्ध गंभीर नदी के किनारे लड़ा गया। युद्ध से 27 को 9 बजे प्रारंभ हुआ तो 20 घंटे चला। युद्ध से पहले बाबर ने राय सेना के राजा और सरहदी तवर के माध्यम से राणा सागर के साथ संधि करनी चाहिए और मोहम्मद शरीफ ने बाबर के हारने की भविष्यवाणी की थी। इस युद्ध से पहले राणा सागर ने परवन के तहत सभी राजपूत शासकों का सहयोग लिया। उस युद्ध में बाबर की तुलना अमेरिका ने तो मलिक कासिम और मुनीम कतला ने किया था और चंदेरी मध्य प्रदेश का यह युद्ध मालवा शासक मेहदी और बाबर के बीच 29 उसकी 8 को हुआ था। बाबर की विजय हुई। इस युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित किया था। बाबर ने राजपूतों की कटी सिर से निशान बनाए और इस युद्ध में बाबर का सशस्त्र सुन दिया। आगरा का युद्ध, यह युद्ध 6 मई 29 को हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने बंगाल और बिहार के अफगानों को हराया था। तो भाई महमूद गंज ने अफगानों का नेतृत्व किया था। बंगाल शासक मिस्र शाह ने बाबर के अधीन था। मालवी मध्यकालीन इतिहास का यह प्रथम युद्ध था जो जलथल में लड़ा गया था। इस युद्ध में भारत में प्रथम बार नावों का प्रयोग हुआ था। 26 दिसंबर 30 बाबर का निधन हो गया। माना जाता है कि बाबर के इब्राहिम लोदी की मां ने जहर दिया था। बाबर को बाद में आगरा के नूर अफगान बगीचा आलमबाग में दफनाया जाता है। शेरशाह के शासनकाल बाबर की पत्नी मुबारक यूसुफ ने बाबर की अस्थियां निकालकर काबुल में दफनाई, जहाँ बाबर का मकबरा बनाया। बाबर ने भारत में सर्वप्रथम 4 बागों को फवाना पद्धति प्रारंभ की। बाबर ने सेनापति मीर बाकी ने 28 में अयोध्या के राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। बाबर ने पानीपत में काबुल की मस्जिद में संभल जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। 26 में बाबर ने सरहद आम विभाग की स्थापना की, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग था। बाबर नामक बाबर की आत्मकथा जो चगताई तुर्की भाषा में लिखी इस ग्रंथ का प्रथम फारसी में हुमायूं के समय आइंदा असल में जहीन खान ने किया था। 19 में अब्दुल रहीम बाबा का बाबरी के नाम से फारसी अनुवाद किया। वफरालाई शर्मा ने बाबरनामा का हिंदी अनुवाद किया था। 26 में लिंगन आस्किन ने 05 में एलईडी सुल्तान ने अंग्रेजी अनुवाद किया और इस ग्रंथ में बाबर ने भारत को समृद्ध देश बताया था। सोने चांदी के पर्याप्त भंडार बताया। इस ग्रंथ में मेवाड़ और विजयनगर साम्राज्य का उल्लेख हुआ और विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। दूर बाबर भारत में 3 अभिशाप माने दीवान नामक काव्य संग्रह की भाषा का बाबर ने लिखा थे। बाबर की भाषा कहानी की रचना तारीख की रसीद बाबर के जजेर भाई मिर्जा हैदर ने लिखी थी। हुमायूं 30 और 48 and 55 हुमायूं का भाग्यशाली होता है। हुमायूं का मूल नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद खां था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 08 को काबुल में महाम सुल्ताना बेगम के वजह से हुआ था। हुमायूं और अफीम का नशा करता था। हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर 30 को हुआ था। मानते हुए कहा था कि इसका राज्य सभी भाई हम बांट लेना और जिसके तहत हुमायूं ने अपना राज्य बांट लिया है। सबसे बड़ी भूल थी हुमायूं ने कामरान को सिंध और पंजाब, अस्करी को संभल, उत्तर प्रदेश, हिंदाल को मेवात उसकी सबसे बड़ी भूल थी। हुमायूं ने कामरान को सिंध और पंजाब, अस्करी को संभल, उत्तर प्रदेश, हिंदाल को मेवात, वालिया तथा छत्तीसगढ़ सुल्तान को बदसका का राज्य दे दिया। हुमायूं जो कि विश्वास करता था, 7 वारों के अलग अलग कपड़े पहनता था और वजीर निजामुद्दीन की खलीफा बाबर के पुत्र हुमायूं की जगह बाबर के बहनोई मेहदी ख्वाजा को शासक बनाना चाहता, लेकिन गुलबदन बेगम मेहदी ख्वाजा को बंदी बना दिया। हुमायूं सुन्नी शाखा को मानता था। हुमायूं का गुरु 27 दूसरे का मोहम्मद गौर था। हुमायूं के युद्ध में कालिंजर 31 को हुमायूं के चंचल शासक प्रतापगढ़ पर आक्रमण किया और कालिंजर पर अधिकार किया और दूर उत्तर प्रदेश में हुमायूं 32 में चुनाव किले पर आक्रमण किया, जिसमें शेर खान मोहम्मद वजी और शेर खान ने बाबर की चिंता स्वीकार कर ली। शेर खान ने हुमायूं के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और चुनाव किले पर अधिकार कर दिया था। 3 को हुमायूं ने चुनाव पर गिरा डाला, लेकिन शेर खान ने बंगाल भगा दिया। 3 को गोंड बंगाल में हुमायूं और शेर खान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें शेर खान भागकर चुनाव में छिप गया। गोड़ पर हुमायूं का अधिकार हो गया। उसने गोड़ का नाम जलालाबाद रखा। हुमायूं ने बंगाल रुका। फिर बंगाल का प्रशासन जहांगीर कुली बेग को सौंप कर आगरा चला गया। गुजरात विजय 343 में गुजरात शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। यदि चित्तौड़गढ़ शाखा हो तो शाखा से पहले चित्तौड़गढ़ यानी करवाते ने बहादुर शाह की हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी, लेकिन बहादुर शाह ने इस युद्ध को ध्यान कोशिश करते, जिस कारण हुमायूं करवाते की समय पर सहायता नहीं कर पाया। बहादुर शाह ने मोहम्मद लोधी और गुजरात के शासक बहादुर शाह पर आक्रमण किया तथा मंदसौर के युद्ध में बहादुर शाह को हराया। बहादुर शाह नदी पार कर रहा था और नाव पलटने से बहादुर शाह का निधन हो गया। इस विजय के बाद
वह जापान में दुर्ग हुमायूं का अधिकार हो गया। बहादुर शाह के तोपची उम्मीद खान ने हुमायूं के निरंतर स्वीकार कर ली। जोसा का बिहार कर दी। हुमायूं ने शेर खां के विरुद्ध उर्दू गंगा नदी की सहायक कन्नौसा नदी की मेला में अपना डेरा लगा जो बाढ़ के कारण बह गया और दिल्ली से हुमायूं की बिना लड़ाई हार हो गई। हुमायूं को नदी में डूबने से शमशुद्दीन का नई निजाम सिक्का नामक चिश्ती ने बचाया। हुमायूं जब दिल्ली का बादशाह बना तब निजाम सिक्का को एक दिन का दिल्ली का बादशाह बनाया और चमड़े की सिक्के जारी किए। उस युद्ध के बाद शेर खान ने शेषासुर की राजधानी की गुरुग्राम पर उत्तर प्रदेश का जो यह युद्ध 1740 को हुमायूं शेषासुर की वजह से हुमायूं के सेनापति में जाया गया। हुमायूं के साथ उसके भाई अस्करी बंगाल ने विद्या, लेकिन हुमायूं की अंतिम युद्ध से हार हो चुकी वो सिद्ध होते हुए ईरान चला गया। 15 वर्षों तक भटकता रहा। शेषासुर का दिल्ली का आगरा पर अधिकार हो गया। निर्वासित से हुमायूं ने दाल की गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा खान बेगम से 29 अगस्त 41 को विकास के आसिफ नक्टो 42 को अमरकोट के राजा इस साल के महीने में अकबर का जन्म हुआ। अकबर की जन्म के समय हुमायूं के अपने सैनिकों को लेने के कुछ भी नहीं था। उसने अपनी कस्तूरी पार्टी तथा सैनिकों से कहा कि कामना करो कि कस्तूरी खुशबू की तरह मेरे बेटे का ज्ञान भी मिले। 43 में हुमायूं कन्नौज से भारत चला और वहाँ शाह तहमास्प ने हुमायूं का स्वागत किया। तहमास्प की कहने पर हुमायूं ने शिया धर्म अपना लिया तथा काबुली के 45 में हुमायूं ने काबुल और कंधार पर आक्रमण किया। काबुल के दूत पर कामना ने हुमायूं के 3 वर्षीय बेटे अकबर को लटका दिया, लेकिन महामनगा ने अकबर को बचा लिया। हुमायूं की सहायता ईरान शासक शाह तहमास्प ने की थी और 25 दिसंबर 45 को हुमायूं ने काबुल से भारतीय विजय के लिए यात्रा प्रारंभ की। लाहौर विजय 55 को हुमायूं ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। मछली मारे दिन मुल्दीना पंजाब का दिन 15 मई 55 को हुमायूं ने पंजाब पर आक्रमण कर सिखा दिसू के सेनापति ने सिखा तादर खां को हराकर रोहतास पर अधिकार कर लिया। उसका दिन हरियाणा को 2 जून 55 को हुमायूं और बैराम खान ने सिखा दिसू को हराया। 3 जुलाई 55 को हुमायूं दिल्ली का पुनः बादशाह बना था। 26 जनवरी 56 को दिल्ली के दिन पर पुस्तकालय की सीढ़ियों गिरने से हुमायूं का निधन हो गया। लेकिन ने हुमायूं की मृत्यु पर कहा, हुमायूं जीवन में ठोकर खाता रहा, अंत में ठोकर खाकर ही मर गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। यह मकबरा भारत का प्रथम मकबरा है जिसमें ईरानी शैली लाल बलुआ पत्थर संगमरमर चारबाग गोरे वन में निर्माण हुआ। यह भारत में मुगल बादशाह का प्रथम मकबरा था जिसका निर्माण 657 हुमायूं की बेगम अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने करवाया। इस मकबरे का शिल्पकार मीर मिर्जा गयास था और इस मकबरे को वफादरा बीबी की महबूबा बानो पेशकश कहा जाता है। यह मकबरा अकबर कालीन प्रथम इमारत है जिसे ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। हुमायूं के उग्रम से अधिक लोग व्यक्तियों को दफनाया गया और यह मकबरा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास स्थित है। की क्रांति के समय अंग्रेज अधिकारी हडसन ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार किया था और फिर दिनपना पुस्तकालय को दिनपना नगर की स्थापना की। दिल्ली में शेरशाह सूरी ने दिनपना पुस्तकालय का नाम शेरनगर कर दिया। हुमायूं अपने एक पुस्तकालय को लेकर साथ एक पुस्तकालय लेकर जाता था। हुमायूं की बहन गुलजार ने नवंबर ग्रंथ की रचना की जिसकी एकमात्र पांडुलिपि लंदन म्यूजियम में रखी है। तारीख रसीदी मिर्जा तारीख रसीदी मिर्जा दोगले तो कानून ने हुमायूं ने और खानदार मीरे और बकाए के मुस्ताफी दिन रज़कुल्लाह मुस्ताफी और तज़किरात उल वाक़ियात ज़ुहरा दिन में के समय के अनुशासन और ईरान से लौटते समय हुमायूं अपने साथ अब्दुल रसद सैयद अली नामक 2 ईरानी चित्रकार अपने साथ भारत लाया और इन्हें सैयद अली ने हमजादा ग्रंथ की प्रसारण किया जिसे अकबर के समय पूर्ण किया गया और अकबर सालार के 40 तथा 55 के गुरुग्राम युद्ध के हार के बाद हुमायूं से चला गया तथा 40 और 55 भारत में मुगल की और जगह अफगान राज्य की स्थापना हुई जो दिल्ली का दूसरा अफगान राज्य था और प्रथम अफगान राज्य लुधियाना था। शेरशाह सूरी 44-45 में शेरशाह सूरी का जन्म 72 बेजवाड़ा पंजाब में हुआ। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था और शेरशाह के पिता का नाम हसन का अफगान था जो जौनपुर बिहार के जमींदार एक दिन फरीद ने तलवार के एक हाथ से एक शेर को मार दिया जिसका बाहर था और लाहौर में फरीद को शेर खां की बात दी। 28 में चंदेरी युद्ध में शेर खां ने बाबर का साथ दिया था और 28 में जौनपुर शासक बहार खां लाहौर की मृत्यु हो गई थी तथा शेर खां ने बहार खां की विधवा दुदू बेगम से शादी कर ली तथा दक्षिणी बिहार का शासक बना दिया। 30 में शेर खां ने चुनार सूबेदार ताज खां की विधवा लाल मलिका से शादी का चुनार किले का अधिकार किया। 32 में जौहरिया युद्ध में शेर खां ने हुमायूं के विरुद्ध महमूद लोधी की सहायता की थी। 53 में चौसा और कोटी के बाद शेरशाह सूरी पंजाब दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 4 में शेरशाह ने जोधपुर को मार देकर आक्रमण किया
जनवरी 4 में दिवस समय जोता एंड पाली दुआ जिसमें वाले सेनापति जोता को संभाले जो शेषा फिर सीधी हाथ बैठी जीता तब उसने कहा मैं उठे हुए राजा को निशान की बादशाह खो देता था कालिंजर अभियान 2/2/45 को शेषा सूर्य ने कालिंजर पर आक्रमण किया। इस समय कालिंजर का शासक। मिलते हैं अगले सेशन। जय